तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर के मामलों से तुम दूर रहा करो। क्या हुआ जी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमको 1000 बार मना कर चुका हूँ मैं कि मेरे घर के मामलों में तुम दूर ही रहा करो। तुमसे कोई सलाह नहीं लेता है, फिर भी तुम अपना ज्ञान बांटती रहती हो जब देखो। लेकिन तुम तो सुधरने वाली नहीं हो, इतनी बेशरम हो कि हर मैटर में तुम अपना राय तो जरूर ही दोगी। देखो, मैं तुमको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि ज्यादा अपना दिमाग न चलाया करो, और मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। ये क्या तरीका है भैया भाभी से बात करने का? आप कैसे बात कर रहे हो भाभी से? मैं तो समझती थी भैया कि आप बहुत समझदार हो, आप कैसे भाभी से बात कर रहे हो? भला ऐसे कौन बात करता है? सही कहते हैं लोग, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैंने तो भैया आपको अलग समझा था, लेकिन नहीं, आप भी उन्हीं के जैसे हो जो अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं। आप लोगों को बस इतना ही लगता है ना कि अगर बीवी हमारे कहने से चले तो ठीक है, और अगर अपने कहने से एक कदम भी बढ़ा ले तो बहुत बुरी हो गई, उसे 10 बातें सुनाते हो। लेकिन भैया आप भी ना राहुल के जैसे ही निकले। आप तो कल मुझे समझा रहे थे कि राहुल बहुत बुरा है, ऐसा किया तुम्हारे साथ, लेकिन आज वही चीज आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हो। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जो आपने किया है भाभी के साथ। ये क्या किया आपने? दीदी का तो दिल ही तोड़ दिया आपने, रुलाकर भेज दिया उनको। दीदी आप क्यों रो रही हैं? प्लीज आप मत रोइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दीदी कि आप मेरी वजह से रो रही हैं। अरे नहीं, आपके भैया ने कुछ नहीं कहा है, वो तो ऐसे ही मैंने उन्हें गुस्सा दिलवा दिया था, इसलिए वो बोल रहे थे ऐसा, और आपके भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं भाभी, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो मेरे भैया हो और चाहे मेरा पति हो। नहीं भाभी, आप मुझे झूठ नहीं बोल सकती, मुझे सब पता है। नहीं दीदी प्लीज आप चुप हो जाइए। नहीं नहीं, आपके भैया ने वो तो थोड़ा सा यूं ही गुस्सा कर दिया था, आप मेरी बात का यकीन करो ना दीदी। भाभी मुझे तो लगा था कि चलो मैं अगर अपने ससुराल में सुखी नहीं हूँ तो अपने मायके चली जाती हूँ, वहाँ रहकर मैं अपने भैया भाभी के साथ रहूंगी तो मेरा दुख भी हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर आप दोनों ही लड़ने लगे। भाभी मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे दीदी आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं मर जाऊं, क्योंकि अब इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं है मेरे पास। आप ही बताओ भाभी, मैं किस सहारे इस दुनिया में जीवित रहूं? मुझे बताओ ना भाभी। आपको पता है कि राहुल ना मुझे सिर्फ और सिर्फ नौकरानी समझकर अपने यहाँ लेकर गया था शादी करके। वो तो सिर्फ ये चाहता था मुझसे कि वो मैं जाऊँ उसके घर तो उसके माता पिता की और उसके घर की देखभाल करूँ, इसके अलावा वो मुझे कुछ भी नहीं समझता है। वो तो बाहर अय्यासी करता है। राहुल के पास तो 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड है। वो मुझ पे तो जरा सा ध्यान नहीं देते थे, और मैं जरा सी कोई चीज लाने के लिए बोल दूं तो सीधे मना कर देते थे कि ते अपने बाप के यहाँ से लाई है, और अपने लिए तो इतनी महंगी महंगी चीजें लाते थे कि 4-4 लाख रुपए एक ही दिन में खत्म कर देते थे। और मैं कभी अपने कपड़ों के लिए भी बोल दूं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, चलिए दिलवा दीजिए, तो बोल देते थे क्या करेगी तू, कपड़े इतने तो है तेरे पास, पहनती तो है। कभी भी मुझे उनने 1000 रुपए भी नहीं दिए कि जाके कुछ ले लो अपने लिए। और तो और उनके माता पिता भी उन्हीं के जैसे हैं। उनकी माँ तो इतनी राक्षस है कि वो सारी बातें भिड़ा भिड़ा कर वो और अपने बेटे से मुझे मरवाती थी। मैं जो बोलूँ वो भी बताती थी, जो ना बोलूँ वो भी बताती थी। और राहुल तो ऐसे थे कि मुझे लगता था उनने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो तो अपनी माँ की आंखें बंद करके भरोसा कर लेते थे हर बात का, और मुझ पे आके बरस पड़ते थे गुस्से से। आखिर मैं 1.5 साल तक वही जुल्म सहती रही। सब उन्हीं के हिसाब से चलती थी, उन्हीं के हिसाब से खाती थी, उन्हीं के हिसाब से हर चीज करती थी मैं। आपको पता है भाभी, जो मैं नौकरी करती थी ना, तो वो भी राहुल ने छुड़वा दिया, ये कहकर कि नहीं नहीं तुम क्या करोगे इतनी नौकरी करके, मेरे पास इतने पैसे हैं उसमें हम जीवन यापन कर लेंगे, तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे जॉब भी नहीं करने दिया। अब बताइए, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं 1-1 रुपए के लिए तरसती थी भाभी, कोई देने वाला नहीं था मुझे मेरे ससुराल में। आपको पता है आप लोगों से तक बात नहीं करने दिया करते थे, और कभी जब आपसे बात मैं करती थी ना भाभी और भैया से, तो वो लोग आसपास खड़े हो जाते थे जिससे ये कुछ बोले नहीं उनको। और तो और न कहीं बाहर जाना, ना किसी से मिलना, घर में कोई आता था ना तो मुझे रूम में पैक कर देते थे। मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तो सांस भी लेती थी तो उनसे पूछ कर, कभी कुछ अपने मन का खा बना भी लूँ ना तो इतनी बातें सुनाते थे और इतने लात मारते थे मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ। आपको पता है भाभी कि मुझे ना यहाँ तो आने नहीं देते थे, और कभी भैया और माँ जाती थी ना मुझसे मिलने तो भैया और माँ से भी मुझे मिलने नहीं देते थे। 1 घंटे के लिए अगर मिलने भी देना तो आसपास खड़े हो जाते थे जिससे मैं कुछ बोलूँ नहीं उनसे। और मैं कभी इशारे में समझाने की कोशिश करती तो माँ तो हमेशा यही करती थी कि बेटा समझौता कर लो, हर लड़की को समझौता करना पड़ता है अपने ससुराल में। आपको पता है ना भाभी, मेरा इतना पास में ससुराल है और मायका है, तो भी मैं 1.5 साल तक ना अपने ससुराल में से कदम बाहर नहीं रखी हूँ। मैं उनके सारे जुल्म सहती थी। और तो और भाभी, कभी उनके दोस्त ना कहीं घूमने जाते थे ना, तो अगर मैं के लिए बोले तो सीधे मना कर देते थे कि नहीं नहीं उसकी तबीयत खराब है, वो कहीं नहीं जाएगी, हम सब चलते हैं। कभी आज तक मुझे वो कभी कहीं नहीं ले गए। बस मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी
कुछ दया आई होगी कि मेरी गोद में मेरा बेटा दे दिया, तो उसी में मैं अपना जीवन जीने लगी थी, उसी की देखभाल करती थी, उसी की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए कभी बाहर थोड़ा बहुत निकलती थी। लेकिन ऐसा था कि उसी में मैं पूरा दिन बिजी रहती थी, तो मुझे इतना अपने लिए समय नहीं मिलता था सोचने के लिए। आपको पता है भाभी, जब मेरा बेटा ना 6 महीने का हो गया था, तो मैंने राहुल को बोला कि राहुल आप उसके लिए ना कुछ खाने की चीज़ें लाया करो जो आजकल लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है तो उसे पोषण मिले, तो सीधे मना कर देते थे, क्यों लाऊं सब, मैं भी तो बच्चा था, कभी मैंने तो नहीं खाया, तो भी इतना बड़ा हो गया हूँ। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के लिए भी कुछ नहीं करते थे। मैं तो बस यही सोचती थी कि कुछ ला देंगे बाहर से तो मेरा बेटा खाएगा, क्योंकि वो घर की बनी चीज़ें कुछ नहीं खाता था। लेकिन नहीं, वो कहाँ सुनते थे मेरी। हाँ दीदी, मैं और आपके भैया आए थे आपके यहाँ, एक बार आपको याद होगा, बिना बुलाए। तो आपकी सास ने गेट खोला था और बोला कि ऐसे आप लोग अचानक से कैसे आ गए यहाँ, आपने तो बताया भी नहीं, दोबारा से ऐसे मत आ जाना मुँह उठा के बिना फोन लगाए। तो ये सोचकर तो मुझे भी लगा था कि ऐसे क्यों बात कर रही हैं ये, लेकिन मेरा मन तो किया था कि मैं उनसे उससे पूछूं कि ऐसा वो क्यों बोल रही हैं, लेकिन आपके भैया ने ही मुझे मना कर दिया था बोलने के लिए, तो फिर मुझे चुप रहना पड़ा। देखो दीदी, आपने यहाँ आकर ना बहुत अच्छा किया है, और आप क्यों राहुल जी की आप सारी मनमानियाँ करने दोगी और सुनोगी सहोगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम औरतें हैं तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? और हाँ दीदी, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप और बेटा आपका यहीं रहेगा। अगर राहुल जी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो आप उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देना, ऐसे पति के होने से अच्छा है ना हो तो ज़्यादा सही है। और दीदी प्लीज़ आप रो मत, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। आप जब से आई हो ना रोए जा रही हो, ऐसा अच्छा लगता है भला? मैं आपको कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहती। आपको तो मैंने पहले तो हमेशा हंसते ही देखा था। देखो दीदी, बोलते हैं लोग किस्मत का लिखा कोई नहीं पलट सकता, लेकिन हम पलट सकते हैं, हम मुस्कुराना तो सीख सकते हैं ना। अगर नहीं है आपके राहुल जी तो छोड़ दीजिए आप उनको, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना जुल्म सहने की। और दीदी, मैं आपको वहाँ से लेके आई हूँ ना, तो मैं ही आपको इंसाफ दिलाकर रहूँगी, चाहे आपकी माँ और चाहे आपके भैया हाँ बोले चाहे ना बोले, मेरा साथ दें चाहे ना दे, लेकिन मैं आपकी हर कदम में आपका साथ दूंगी। आप मुझ पे भरोसा रखो दी, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी समझ में आती हैं चीजें। कल को अगर मेरे साथ ये सब होगा तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, और आप तो 1.5 साल से ये सब जुल्म सह रही हो। बस बहुत हो गया दीदी, अब आप अपने आंसू पोंछो, अब और जुल्म नहीं सहने दूंगी मैं आपको। और राहुल जी को और राहुल जी की माँ को मैं समझाऊंगी, मैं देखती हूँ कैसे उनकी हिम्मत होती है आपको यहाँ से ले जाने की। अगर आपको सम्मान देंगे तभी वो सम्मान पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं दे सकता उनको सम्मान। नहीं भाभी, अब मेरी वजह से वैसे भी आपके और भैया के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन आप फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। आप प्लीज मत करिए, आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद करिए मेरे पीछे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मुझे आपके भैया को छोड़ना क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं ये सब आपके साथ नहीं होने दूंगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को ये सब पढ़ाने की? और तुम जो लेके आई हो ना मेरी बेटी को वहाँ से, उसके ससुराल से, चुपचाप से इज्जत से उसे वहाँ भेज के आओ, समझी ना? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने तुमको कितनी बार कहा है मेरे घर के मामलों में तुम टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम समझती नहीं हो, सुधर नहीं रही हो। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो मेरी बहन को? आप लोगों को दीदी का दुख दिखता नहीं है क्या? और मैंने सही किया है जो मैं उनको उनके ससुराल से लेकर आई हूँ, और हाँ, मैं उनको उनके ससुराल जाने भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आप दोनों से ही ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं अपनी दीदी को वहाँ कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे तू नहीं जाने देगी। हाँ, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। आप लोग एक बात बताइए कि आपकी ये सगी बेटी है या कहीं रोड से उठा के लाए थे? जो आज मैं कर रही हूँ ना इसके लिए, वो आप दोनों को करना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि दीदी इतनी बदकिस्मत थी कि ऐसी माँ और ऐसा भाई मिला है जो अपनी बेटी और बहन का ही दुख नहीं समझ पा रहा है, तो दूसरे का क्या समझेगा? आप लोगों को सब पता था ना कि दीदी के साथ कितना जुल्म होता है, 1.5 साल से वो कितना दुख सह रही है, लेकिन आप लोगों को दीदी के ऊपर कभी तरस नहीं आई क्या कि मैं दीदी को अपने घर ले जाऊं? मुझे सब पता है, समाज के डर के कारण ना आप दोनों चुप थे, इसीलिए दीदी को उनके मायके नहीं लेके आए। देख, तेरा बहुत ज्ञान हो चुका है, समझी ना? अब एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो मैं तेरी भी टांग तोड़ दूंगा। हाँ, मैं भी देख लेती हूँ कैसे आप मेरी टांग तोड़ते हो। अगर आप दोनों गलत करके भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ मेरी टांग तोड़ने आ सकते हैं ना, तो मैं सच बोलकर आप दोनों को भी जेल की चक्की पिसवा सकती हूँ। एक बात बताइए माँ जी, आपको अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता है क्या? इस दर्द से वो गुजर रही हैं। आपको पता भी है कि दीदी के साथ वहाँ कितना जुल्म होता था,
उनके पति वहाँ मारते पीटते थे दीदी को। देखो आप उनके पीछे देखो कितने लाल काले घेरे पड़े हुए हैं, पता है आप लोगों को। और उनकी सास तो उनको जूते चप्पलों से मारती थी, पेट भर खाना तक नहीं देते थे उनको खाने के लिए। और आप लोग को 1.5 साल में एक बार भी आप लोगों के साथ आपके घर भेजा क्या? उनको कभी नहीं भेजा। और आप भी सुन लीजिए, आप जो अपने आप को बड़ा भाई समझते हैं ना, आप कोई बड़े भाई नहीं है। आपको अपने बहन के ऊपर तरस नहीं आया क्या? मिलने तो चले जाते थे लेकिन बहन का दुख नहीं दिखता था आपको। और आज मैंने जो आपका फर्ज निभाया है ना, उस पे आप मुझे ही ताने मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को अपने ऊपर। अगर बेटी का दुख उसके मायके वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप लोग बताओ। अगर उसको वहाँ पर इतना दुख दिया जाता है तो वो कहाँ जाएगी? अगर उसको उस घर से निकाला जाएगा तो आप बताओ कहाँ रखोगे उसको? कहाँ जाएगी वो बेचारी अकेले? देखो माँ जी, अगर बेटी की शादी कर दी हो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर अगर उसके साथ दुख हो रहा है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उसको ढकेल दोगे कुएं में। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बेटी सुखी है तभी आप उसके ससुराल में रहने दो, अगर नहीं है तो आपको अपने घर लाना चाहिए था उन्हें। वो कितना तड़प रही थी यहाँ आने के लिए, तब जाकर मैं उनको लेके आई हूँ। और हाँ, अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैं कभी भी उनके ससुराल नहीं जाने दूंगी, चाहे अब मुझे आप दोनों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। भाभी प्लीज आप मत लड़िए मेरी वजह से, भैया से और माँ से। मैं बस आज ही शाम तक चली जाऊंगी अपने यहाँ, प्लीज आप रहने दीजिए भाभी। आप अपनी गृहस्थी मत बर्बाद करिए मेरी वजह से। दीदी देखिए, अगर ये सब करने से मेरी गृहस्थी बर्बाद होती है तो होने दीजिए, मुझे ऐसी गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ ये गलत नहीं होने दूंगी। देखिए, जितना घर ये आपके भैया का और आपके माँ का है ना, उतना ही घर ये आपका भी है दीदी। आप आराम से यहाँ जब तक चाहो जब तक रह सकती हो, आपका भी उतना ही अधिकार है। ऐसे भी जब बाबूजी मरने वाले थे तो वो वसीयत में आपके नाम पर आधा हिस्सा करके गए हैं, तो आप आराम से यहाँ रह सकती हो और आपका बेटा भी यहाँ रह सकता है। आपको किसी की जरूरत नहीं है और किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। भाभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। देखो दीदी, मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मतलब नहीं छोड़ूंगी। आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। और हाँ, आप रोना बंद करिए, यहाँ आपके आंसू देखने वाला कोई भी नहीं है। देखिए दीदी, आप ये आंसू ना पोंछ लीजिए, आपकी ये आंसू कोई नहीं देखने वाले हैं यहाँ। जब आपकी बाहर की चोट इनको नहीं दिखाई देती है तो अंदर के मन की दर्द कैसे दिखाई देगा इन लोगों को? आप कितना तड़प रही हो मुझे सब पता है दीदी, लेकिन मैं अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। माफ कर दे बहू, माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तू मेरी औलाद है, फिर भी मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। मैं तेरे दुख को नहीं समझ पाई बेटा। हाँ दीदी, मैं भी आपके दर्द को नहीं समझ पाया। आपने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन मैं भी नहीं समझ पाया। इतना ना समझता कि आपके दर्द को भी अनदेखा कर दिया। बस ये समाज वालों के डर से ही मैं तुझे अपने घर नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब अगर बहू ने ये कदम उठाया है तो मैं जरूर बहू का साथ दूंगी। आज तो मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि जो मुझे करना चाहिए था वो आज मेरी बहू कर रही है। एक दूसरे घर की आई औरत कर रही है मेरी बेटी के लिए और मैं उसी से लड़ रही हूँ। माफ कर दे बेटा, तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू इसी घर में रहेगी। और हाँ, उस राक्षस राहुल को मैं तो कभी भी तेरी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये समाज के डर से तुझे ला नहीं रही थी कि कितनी बदनामी होगी कि इसकी बेटी शादी के बाद मायके में रह रही है एक बेटे के साथ। लेकिन अब मुझे समाज का डर नहीं है बेटा, अब मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुझे बहुत सारी खुशियाँ दूंगी जिसके लिए तू 1.5 सालों से तड़प रही थी। माया प्लीज आप मत रोइए, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, मुझे पता है कि आपको भी दुख होता है मुझे देखकर। देख बेटा, अब रोना बंद कर दे, रोने के दिन गए, अब बस अच्छा ही अच्छा होगा। अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा दीदी, और मैं सारी दुनिया की खुशियाँ आपको और अपने भांजे को ला कर दूंगा। भैया और मम्मा, मुझे सिर्फ आप दोनों का प्यार चाहिए था, आप दोनों का साथ चाहिए था, और किसी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू भाभी, आपने जो मेरा इतना कुछ साथ दिया। कोई भी भाभी ऐसी नहीं होती है, मैं ही तो बहुत ही किस्मत वाली थी जो आपकी जैसी मुझे भाभी मिली। नहीं दीदी, आप भी इतनी प्यारी हो ना कि क्या ही बोलूं, ऐसी ननद तो सबको मिले। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।